सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रमोद गोसाई आप सभी के मध्य एक सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके बहुत से डाउट्स थे उनके संबंध में कुछ बात करते हैं और सेकंड काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कैसे करें उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको आप चाहें तो ऑनलाइन वाले पर जाकर भी अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं या आप चाहें तो खुद के मोबाइल या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा। उस पर आप जैसे ही टीआरसी पोर्टल डालेंगे तो आपको टीचर्स रिक्वायरमेंट काउंसलिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप प्राथमिक शिक्षक क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे प्राथमिक शिक्षक नियोजन सत्र 2023। आप प्राथमिक शिक्षक नियोजन सत्र 2022 पर ना जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको नीचे वाले पर जाना है 2023 पर। उसके बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड मिलेगी ए वाली। इस पर आप कैंडिडेट लॉगिन पर जाएं। आप इस पर भी ध्यान रखें कि ऊपर ये लिखा हुआ है जो मुख्य पृष्ठ लॉगिन, आप मुख्य पृष्ठ वाले लॉगिन पर ना जाएं। जो कैंडिडेट लॉगिन साइन अप लिखा है इस पर आप ध्यान से क्लिक करें। कई लोग क्या है कि वहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कर रहे हैं तो वो आपका आईडी पासवर्ड काम नहीं करेगा। आप कैंडिडेट लॉगिन और पर जाएं, उसी पर आप लॉगिन करें तो आपका लॉगिन जरूर होगा। हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम हो कि लेकिन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड ये वाली खुलकर आएगी। इसमें आप प्राथमिक शिक्षक चूज़ करके अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद लॉगिन कीजिए और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए। आपके पास ओटीपी आ जाएगा मोबाइल नंबर पर। इसके बाद नेक्स्ट आपको फिर से ये लिख कर आएगा प्राथमिक शिक्षक नियोजन सत्र 2023। इस पर आप ध्यान से क्लिक करें, 2023 पर ही आपको जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी इस प्रकार की प्रोफाइल खुलकर आ जाएगी। प्रोफाइल में आपको सबसे ऊपर जो मेन्यू लिखा है उस पर जो 3 लाइन्स दी गई हैं उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करना है तो उसके बाद इस 6-7 ऑप्शन ऊपर लिख कर आ जाते हैं मेन्यू में, जिसमें आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग रिसिप्ट। इस पर आपको जाना है। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो इसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड ये वाली आ जाएगी। इसमें क्लियरली एक नोटिफिकेशन आएगा, इसमें दिया है ऊपर। इसमें लिखा है प्राथमिक शिक्षक नियोजन सत्र 2023 के पदों पर नियोजन अंतर्गत चॉइस फिलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अधिकतर कितने भी जिलों का चयन किया जा सकता है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना पूरी तरह से प्रशासनिक दिशा निर्देशों के अधीन रहेगी तथा यह कतई आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी को उसके द्वारा वांछित शाला में ही पदस्थ किया जाए। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने फर्स्ट जिला अपना दिस फिल किया था तो आपको वही मिले। आपको अकॉर्डिंग टू आपके नंबर मेरिट के अनुसार ही आपको आपका जिला दिया जाएगा। इसके बाद आप इस पर ओके करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको इस प्रकार की एक स्लाइड आएगी। तो इसके बाद आप इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, इस स्लाइड ब्लर हो रही है, थोड़ा देखते हैं क्यों। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपका ये वाली स्लाइड आ जाएगी खुल के। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आगरमालवा, अशोकनगर इस तरीके के ज़िले दिए गए हैं। आपको जो भी ज़िला सबसे पहले भरना हो, मान लो आपको मुरैना सबसे पहले भरना है तो आपको सबसे पहले टिक मुरैना पर करना होगा। और सेकंड आपका जो होगा, ये सब सारी जो ब्लू टिक लगे हैं ये सारे ब्लैंक दिखेंगे आपको। उसके बाद जैसे मान लो आपका फर्स्ट मुरैना होगा तो सबसे आप पहले मुरैना पर टिक करिए। उसके बाद आपको जैसे खंडवा भरना है तो सेकंड आप खंडवा पर टिक करिए। उसी क्रम में, जिस क्रम में आपको ज़िले चाहिए उसी क्रम में आप टिक करते जाइए। और जैसे ही आप टिक करने के बाद नीचे सबमिट पर जाएंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे और इस प्रकार की ये आपको नेक्स्ट स्लाइड इस तरीके की आपको प्रेफरेंस बता देगा कि आपका फर्स्ट जिला ये है, सेकंड ये है, आपने इस तरीके का फिल किया है। और लेकिन आप कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं सर आप ट्राइबल के ज़िले सिलेक्ट ना करें। तो सर यदि आप ट्राइबल के ज़िले सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे दिया जाएगा कि इट इज़ मैंडेटरी टू सिलेक्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, यानी आपको सभी 28 जिला टिक करना कंपलसरी है। इसके बाद ही आप सबमिट पर आएंगे, प्रोसीड कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो आपको बताया गया है इस तरीके का आपका जैसे 28 जिले चूज करेंगे तो मिल जाएगा। इसके बाद इस पर आप जाइए, सेव प्रेफरेंस कीजिए। सेव प्रेफरेंस करने के बाद आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, आपको इस तरीके का फिर से आपका जो जिला है फिर से आपको दे दिया जाएगा। आपको जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिले रहे हैं ये इस प्रकार से रहेंगे। और सबसे नीचे जब आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको 100 रुपये का चार्ज लग रहा है। इसके लिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। इसमें क्लियरली लिखा है ओटीपी सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आफ्टर वेरीफाई ओटीपी यू कैन प्रोसीड द पेमेंट। ठीक है, आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपको ओटीपी डालने के लिए आ गई है, आप इस पर ओटीपी डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट। नेक्स्ट आप अपना पेमेंट किसी के भी थ्रू नेट बैंकिंग
व्हाटएवर यूपीआई आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको ये स्लाइड खुलकर आ जाएगी ट्रांजैक्शन डिटेल की कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। और बहुत से लोग कहेंगे कि इसके लिए कोई अलग से मैसेज आए, तो ऐसा किसी के पास मैसेज नहीं आ रहा है। बाय द वे किसी के पास कोई आ भी गया हो, कोई गुमराह कर रहा हो, तो आप उसकी टेंशन ना लें। आपको बस इस तरीके की फ्री ट्रांजैक्शन डिटेल सक्सेसफुल मिल जाए, आप संतुष्ट रहिए, आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट मानी जाएगी। और इसके आगे आप इस तरीके का एक पूरी पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लीजिए ऑनलाइन वाले से। और एक दो डाउट और आ रहे थे, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सूची आ रही है तो आप उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करें, तो आप उन लोगों की बातों में ना आएँ। कोई सूची वगैरह नहीं आ रही है, आप अपनी चॉइस फिलिंग करिए। यदि सूची आनी होती तो अभी तक आ जाती, और ऐसा उसमें लिखा भी है कि कोई सूची आ नहीं रही है और सर्वर बहुत बिजी जा रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आज कल में ही अपने चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे ही आप लॉगिन कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, तो वो सारे सर्वर इशू की वजह से है। काफ़ी लोगों का कुछ आ रहा था, लेकिन आप ट्राई करते रहिए, आपका सभी का होगा। इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।